एक चाय वाले ने पूरा देश बेच दिया, बीएचएल बेच दिया, रेल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, बीएसएनएल को डुबा दिया इस चाय वाले ने बेच के। जियो के चक्कर में बीएसएनएल डुबा दिया। क्या खरीद लिया उससे? चाय वाले से क्या खरीद लिया तुमने? अगर बेचा तुमने खरीद लिया। देश बेच दिया मोदी ने, तुम भी फिर गुलाम हो गए होगे। जब देश बेच दिया है हमेशा हम एक मिनट मैं एक बात एक मिनट में बता रहा बेटा, एक बात का जवाब है। नरेंद्र मोदी की पोल खोलना पूरी में। अब सुन लो क्या करा। 15 एम्स बना के मोदी ने पूरा देश बेच दिया। 21 केंद्रीय विद्यालय बनाकर मोदी ने पूरा देश बेच दिया। 7 IIM नहीं बनाकर मोदी ने पूरा देश बेच दिया। 16 ट्रिपल IIT बनाकर मोदी ने पूरा देश बेच दिया। 2 से मेडिकल कॉलेज बनाकर मोदी ने देश बेच दिया। एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री लगा के 2 से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना के मोदी ने देश बेच दिया। और 14 करोड़ देश में महिलाओं के लिए शौचालय बना के मोदी ने देश बेच दिया। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया हाईवे बना करके मोदी ने देश बेच दिया। शौचालय बना के देश बेच दिया। गांव-गांव घर दे के देश बेच दिया। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बना के मोदी ने देश बेच दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना के मोदी ने देश बेच दिया। कोरोना के संकट में 80,000 लोग, मतलब 8 करोड़ लोगों के वैक्सीन लगाई, वो देश बेच दिया। अबे भैया सोचो तो बुद्धि पे कम से कम। एक मिनट एक कह रहे हैं शौचालय बनाया तो देश बेच दिया, एम्स बनाए क्या देश बेच दिया। ये तंज कस रहे हैं। अरे चाचा पूरी लिस्ट भारी भरकम रक्षा बजट बना के देश बेच दिया। आज चाइना की हिम्मत नहीं है हमसे टकरा जाए। आज चाइना की हिम्मत नहीं है। 20 मारते हैं, 40 मार के आते हैं घर में। वो बताता नहीं है कितने मारे। और सुनो मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। जनपद पंचायत जहाँ से पूरे गांवों का विकास होता है। आज 3 महीने हो गए गांव में जो मनरेगा के अंदर जनप्रतिनिधि हैं हम अपने गांव के। हम अपने गांव की देखे हैं कि शौचालय कितने सही हैं। कोई भी व्यक्ति शौचालय का उपयोग नहीं कर रहा। बहुत सारी बातें अभी। चाचा कहाँ से लाए इतना डेटा? ये मेरा खुद का पर्सनल डेटा है, अपना डेटा पर्सनल है। मैं भी अपना एक चलाता हूँ, सत्यकोश मंच करके अपना वो चलाता हूँ मैं। ये बातें सबको पता है, लेकिन विरोधी जो है कितना बवंडर कर रहे हैं। एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो गया, मतलब एक जाति को गाली दे रहे हो और मजिस्ट्रेट कह रहा माफी मांग लो। नहीं, माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं कानून से ऊपर हूँ। मैं कानून से ऊपर से नहीं है, गांधी है, सावरकर नहीं है, गांधी है। सावरकर की तो नखून भी नहीं है वो। सावरकर का नखून भी नहीं है वो। सावरकर 10 साल भाई साहब। आप कह रहे हो कि गांधी है, वो गांधी है ही नहीं। फिरोज खान है। अगर सावरकर को देखना है ना तो कभी अंडमान जाओ और वहाँ जिस जेल में रहे हैं वो 10 साल, वही जाने लायक है, अंडमान में जाने लायक नहीं है। और जो बता रहे थे अभी कि विकास हुआ है, शौचालय बना है, वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शौचालय में बैठने के बाद जो पढ़ते हैं ना, वही चीज बताया जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब भाई साहब से ये पूछो कि वो सावरकर ये कह रहे हैं सावरकर नहीं गांधी है, तो अब वो जेल से बाहर आकर के माफी मांगेंगे, सावरकर बनेंगे या गांधी जी की चरणों पे चल करके अंदर ही रहेंगे? गांधी है कहाँ? मतलब वो क्रिश्चियन से भी शादी करना तभी गांधी है, और वो मुसलमान से शादी करना तब भी गांधी है। वो गांधी टाइटल है, उनका टाइटल है, पब्लिक को बनाने के लिए गांधी है वो। एक मिनट यहीं पे रहेगा। कल प्रियंका गांधी का भाषण सुना आपने? क्या बोल रही है? मेरा बाप मरा। बाप के मरने पर अभी वोट चाहिए उनको, काम से वोट नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी ने कल भाषण में यही बोला, मेरा बाप मर गया, मेरा भाई ऐसे चला गया, मेरा भाई देश का सम्मान कर रहा है। वाह, अभी भी क्या लोग कह रहे कायर है प्रधानमंत्री, कायर। अभी भी बाप के मरने का वोट चाहिए कांग्रेस को। हाँ, नहीं, देश के प्रधानमंत्री अपने माँ को लाइन में लगा के वोट ले सकता है, तो उनके पिताजी तो शहादत दिए देश के लिए। क्या बात करते हैं आप भी?
नहीं है। अभी अपने बाप के मरने पर वोट चाहिए इनको। अरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी क्या बोलते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूँ 10 पैसा मिलता है। राजीव गांधी एक मिनट अरे चाचा 1 मिनट चाचा अपनी एक मिनट अरे बात सुनो भाई, मेरा बात सुन लो। राजीव गांधी ने बोला कि मैं 100 रुपए भेजता हूँ और 10 रुपए पहुँचते हैं मैं 15। अरे 10 रुपए भाई सुन लो। राहुल गांधी ने बोला कि मुझे पप्पू बोलते हो तो मैं जानता हूँ। कोई कह सकता है? नेहरू जी की कॉलर पकड़ के एक औरत ने बोला कि बता हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से क्या हुआ? कहने लगा तू मेरी कॉलर पकड़ रही है ना, ये हुआ। प्रधानमंत्री तुम कॉलर पकड़ सकते हो, मगर नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा स्कैम नजर नहीं आ रहा। वो बोल नहीं रहा, अडानी का है नहीं बोल रहा, मतलब कौन मानेगा? सच्चाई कहाँ पहुँच गया देश, कौन जानता? बताओ। अरे अच्छा बताओ कहाँ पहुँच गया? का प्रोजेक्ट राजस्थान में क्यों लिया राहुल गांधी ने? क्यों नहीं बहिष्कार किया? क्यों 60,000 करोड़ का राजस्थान में प्रोजेक्ट अडानी का क्यों? हमारी हिंदुओं की जो प्रधानमंत्री अडानी देश को खोखला कर रहा है, क्यों मना नहीं किया? अडानी को राहुल गांधी ने किसको? राजस्थान में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है। हाँ कांग्रेस की सरकार है, क्यों काम कर रहा है अडानी? जवाब दो आप मुझे जवाब दो। मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी 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 मोदी। शांत करिए भाई साहब। अभी यहीं पर आप हाथ उठा के बताओ। और महंगाई कोई भी आदमी हिमाचल में 4% वैट बढ़ाया डीजल पे आता ही, क्यों रोने वाले महंगाई? कांग्रेस ने आता ही सरकार हिमाचल में। भैया एक मिनट, हेलो मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पर खड़े कितने लोग हैं जो राहुल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? हाथ उठाए। कोई भी नहीं। दोनों देख लो उधर भी राहुल अब सुनिए अरे सुनिए। 8 साल के लिए गए, अब नहीं लड़ पाएंगे 8 साल चुनाव। नहीं आ पाएंगे। 8 साल चुनाव हुए, नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल कैद, 6 साल प्रतिबंधित, 8 साल तो गया, अब कहाँ चुनाव लड़े? कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी से डरते हैं, इसलिए सजा करा दी है। और आप कह रहे हैं अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे तो पूरी दुनिया डरती है, मोदी से तो राहुल से काहे डरेंगे भाई? और क्या? प्रियंका ने कहा कि कायर है प्रधानमंत्री खुद कायर है, ये खुद कायर है। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ, ये खुद खानदानी कायर है। 1962 के अंदर अक्षय चीन जो चीन ने ले लिया था, तो नेहरू जी का स्टेटमेंट था। अक्षय चीन जो चीन ने कब्जा कर लिया था हमारे सैनिकों को भगा के, तो नेहरू जी का स्टेटमेंट था, अरे क्या हो गया, ले लिया तो चाइना ने, कोई बात नहीं है, मतलब घास भी पैदा नहीं होती है, ऐसा क्षेत्र ले लिया तो क्या हो गया? अब हल्ला मचा रहा है कि चीन ने कब्जा कर लिया। अब तेरे बाबा के बाबा ने कब्जा कर रखा था। कितने का था पहले? सिलेंडर कितने का था? 400 का था। अभी कितने का है? सिलेंडर होगा पाकिस्तान में 4500 का है। पाकिस्तान में 4500 का है। कहाँ रह रहे हैं आप? सबसे सस्ता यहाँ आप कहाँ हिंदुस्तान में। बात कर रहे पाकिस्तान। हाँ तो दुनिया की बात तो होगी, नहीं होगी बात तो होगी। 9 करोड़ सिलेंडर फ्री बांटे हैं मोदी जी ने, कहाँ से बांट देंगे? अपनी जेब से निकाल के ले के लोगों से दे रहे हैं बराबर। आज सिलेंडर होटल वाला 2000 रुपये खरीद लिया था, लेकिन अब इस समय सिलेंडर ब्लैक में नहीं मिल रहा है, होटल वाला भी खरीद रहा है। मोदी जी की खानी पड़ती थी, पहले लाठियां खानी पड़ती थी, लाइन लगाना पड़ता था, आज घर पे आ जाता है सिलेंडर। जो भी सर्विस आप लेंगे तो उसके लिए पे करेंगे। अगले आम चुनाव में भविष्यवाणी तो करता नहीं मैं भाई साहब, भविष्यवाणी तो करता नहीं मैं, लेकिन लिख के रख लो, यही बात करेंगे। अगले आम चुनाव में 400 सीटें आनी मोदी की, 400 देख लेना। डिब्बा गोल होगा इनका, डिब्बा गोल, कांग्रेस का डिब्बा गोल। हर हर मोदी। रुके मोदी
राहुल 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 राहुल। सरकार तो आज से 2014 से पहले देखे, एक एडवोकेट ऐसे भी रहे हैं जो जनहित की याचिका है वो लड़ते हैं, उनका नाम मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है, जो जनहित की याचिका है ही लड़ते हैं। कि जितने भी सबसे ज़्यादा पिटीशन जो दाखिल होती हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता लड़ने के लिए, वे सब कुछ वे ही लड़ते हैं। हाँ क्या करें? मोदी अडानी भाई भाई और देश बेच के मलाई खाई। जी जी जी। क्या नाम हुआ? संजय प्रताप पटेल, कहाँ के रहने वाले? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, उमरिया डिस्ट्रिक्ट, एमपी। एमपी। जी। अब दोबारा बोलिए, क्या बोला अभी? मोदी अडानी भाई भाई और देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी अभी यही बात कर रहे हैं। ये थोड़ा मेरे को लगता है दुखी हैं राहुल गांधी जी के लिए, इसलिए उनका डायलॉग दोहरा रहे हैं। लेकिन इतनी पब्लिक के बीच कह तो रहे हैं कि मोदी अडानी अगर भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई ये राहुल जी के फैन लगते हैं, इसलिए उनका डायलॉग मार रहे हैं। जो बंदा देश को ऐसी, पता है क्या गलती इनकी भी नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ लोग हैं ना वो हिंदुस्तान के सगे ही नहीं है। उनको ना हिंदुस्तान की प्रोग्रेस समझ में आ रही है, ना हिंदुस्तान जो आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है वो समझ आ रही है, जो फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान की इतनी अच्छी है वो समझ आ रही है, जो आज भारत की मान सम्मान उस स्तर पर बढ़ रहा है ना वो दिख रहा है। चलिए एक मिनट कह रहे भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, वो मोदी के आने से बढ़ा है। कुछ दिन पहले मोदी ने खुद कहा है, अभी विदेश गए थे तो बोले कि हमको भारत में जन्म लेने में शर्म आ रही है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, वो किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोला था कि इस तरह के लोग कहते हैं, ये नहीं कहा है। आप रिकॉर्ड में दिखाओ, कहीं दिखाओ रिकॉर्ड में ये बातें। उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने किसी परिप्रेक्ष्य में कहा लोग ऐसा कहते हैं, उन्होंने मोदी ने कहा लोग ऐसे कहते हैं कि भारत में पैदा होने में शर्म आ रही, ये बोला है मोदी ने। वो लोग इसीलिए मोदी की एक बात का लोग कहते हैं 15-15 लाख खातिमा। मोदी ने कभी ये वो नहीं बोला, मोदी ने कहा था इतना पैसा विदेशों में है कि 15-15 लाख रुपए आ सकता है, ये नहीं कहा कि 15 लाख दे देंगे। अबे मोदी भी अपने पास से कहाँ दे देगा भाई? ये देखो एक 73 साल का व्यक्ति 18 साल से नॉन स्टॉप देश की सेवा करने लगा हुआ है। 1 रुपए का अपने परिवार को फायदा दिया उसने, 1 रुपए का फायदा दिया उसने अपने परिवार को। कब बोले थे मोदी जी की 15 लाख रुपए की बात जो है पटना के गांधी मैदान में 27 सितंबर 2013 को बोला गया था, समझे? इस बात को अब देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई ज्ञान ले लेगा तो वो प्रोफेसर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कहा था उन्होंने, मोदी जी का स्टेटमेंट कभी नहीं था। मोदी जी का कभी स्टेटमेंट नहीं है कि 15 लाख रुपए दे देंगे, नहीं बोला। यदि मोदी यदि नहीं बोले हैं 15 लाख रुपए नहीं देंगे तो फिर अमित शाह को कटाक्ष क्यों करना पड़ा कि एक जुमला था, क्यों उसको कटाक्ष करना पड़ा अमित शाह? तो इसका बहुत बड़ा रीजन है, देश को स्वावलंबी बनाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी पूरी तरह से। चाहे पकौड़ा बेचो, चाहे साइकिल में पंचर लगाओ, लेकिन बनो तो स्वावलंबी। कम से कम स्वावलंबी बनने में नौकरी कब तक मिल जाएगी? आप जो देखो ना, नौकरी कब तक मिल जाएगी?